बिहार में एक बार फिर हो सकती है बारिश। एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, खास करके हम देखें तो हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में दस्तक देगा। इससे पहाड़ी जो इलाके हैं वहाँ पर ठंड में बढ़ोतरी होगी और इसका असर भी देखें तो बिहार में भी हवा के रुख में बदलाव होने की संभावना है। अभी हम देखें तो उत्तरी पछुआ हवा की चल रहा था, जिसके बजाय हम अब दक्षिणी पूर्वी हवा चलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार, मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इस पश्चिमी विक्षोभ के उत्पन्न होने से 20 से 23 फरवरी को बीच पटना सहित बिहार के दक्षिणी भाग और पूरे बिहार में हम बात करें तो कहीं ना कहीं हल्की आसमान में बादल छाए रहेंगे और साथ ही देखें तो हल्की बारिश की भी संभावना बन रही है। कुछ जो उत्तरी बिहार के ज़िले हैं इसमें हम देखें तो खास करके कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम बारिश भी होने की संभावना ही है। अभी हम कुछ दिन पहले ही देखे थे कि 13 से 15 फरवरी के बीच बिहार के लगभग सभी ज़िलों में एक बार हल्की से मध्यम और किसी किसी ज़िलों में तो अधिक बारिश दर्ज किया गया था, जिसके खास करके हम बात करें कि कुछ लाभ भी था और कुछ हानि भी थी। लाभ ये था कि गेहूं में किसान भाइयों को सिंचाई नहीं करना पड़ा, जहाँ अधिक बारिश हुई उसी एक सिंचाई का काम कर गया। दूसरी तरफ हम देखें तो जो दलहन उत्पादक थे, मसूर और चना खेती करने वाले या सरसों की खेती कर दलहन और तिलहन फसल को कुछ उससे नुकसान हुआ और कुछ स्थानों पे जहाँ ज़्यादा बारिश हुआ वहाँ पे भी कुछ क्षति देखने को मिला। साथ ही साथ औरंगाबाद में बहुत देखें तो बड़े पैमाने पर स्ट्रॉबेरी की खेती भी की जाती है, तो स्ट्रॉबेरी के फसल को भी अत्यधिक नुकसान हुआ है इस जो 2 दिन बारिश हुआ उससे। और क्योंकि स्ट्रॉबेरी का जो फल होता है वो फल खास करके आप देखते हैं कि उस फल में छिलका बाहर से कोई नहीं होता और जो फल सीधे पानी के संपर्क में आया वो फल अधिक खराब हो गया, तो इससे हमारे किसान भाइयों को नुकसान भी हुआ है। तो अभी हम आगे आने वाले मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो हम देखेंगे कि 17 तारीख आज है, 17 फरवरी, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 फरवरी का हमारा मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा। तो देखें ये 19 फरवरी तक बिहार के किसी भी ज़िले में किसी तरह की कोई बारिश की संभावना नहीं है। अब हम बात करेंगे 20 फरवरी का। तो 20 फरवरी का जो है उत्तर पश्चिम बिहार, जिसमें खास करके हम देखें तो पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिला आता है। इन स्थानों पे 1-2 स्थानों पे देखें तो हल्की बारिश की संभावना है। और दूसरी है दक्षिण पश्चिम बिहार। इसमें हम बात करें तो बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल जिला आता है। यहाँ भी देखें तो 1-2 स्थानों पे हल्की बारिश की संभावना है। वही अब हम बात करें 21 और 22 फरवरी को, तो 21 और 22 फरवरी को बिहार के 38 ज़िलों में हम देखें तो अभी जो संभावना है वो हल्की बारिश की। और ये जो उत्तरी बिहार के कुछ भाग हैं जहाँ पे उत्तर मध्य बिहार और उत्तर पूर्व बिहार में देखें तो 21 और 22 को हल्की से मध्यम बारिश भी होने की संभावना। वहीं दक्षिण पूर्व बिहार में भी 22 फरवरी को कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। फिर अब हम बात करेंगे 23 फरवरी का। तो 23 फरवरी को हम देखें तो जो हमारे उत्तर पूर्व बिहार, जिसमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार जिला आता है। दूसरा दक्षिण पश्चिम बिहार, जिसमें बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल जिला आता है।
वहीं दक्षिण मध्य बिहार जिसमें पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद जिला आता है। वहीं दक्षिण पूर्व बिहार जिसमें भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जिला आता है। तो इन जिलों में 23 फरवरी 2024 को भी हम देखें तो हल्की बारिश की संभावना है। तो ये हम मौसम पूर्वानुमान से कह सकते हैं कि बिहार में 20 से 23 फरवरी के बीच विभिन्न जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यह जो पूर्वानुमान है यह मौसम विज्ञान केंद्र पटना के द्वारा जारी किया गया है। अगर इस समय हम जिसे अभी हम बताए थे कि 17 फरवरी 2024 8:30 बजे सुबह से 20 फरवरी 8:30 बजे सुबह तक बिहार में किसी भी जिले में बारिश की कोई संभावना नहीं है। जैसे कि अभी पहले हम बताए थे कि पिछले कुछ दिन पहले कि ये 20 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में हम बात करें, ये जो हरा भाग दिखाई दे रहा है इन जिलों में हल्के बारिश की संभावना बन रही है। इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, छपरा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल जिला आता है। इन जिलों में हम देखा 20 फरवरी को 8:30 बजे सुबह से 21 फरवरी 8:30 बजे सुबह तक संभावना बन रहा है। अब वही हम खास करके बात करें देखें तो 21 फरवरी 8:30 बजे सुबह से 22 फरवरी 8:30 बजे सुबह तक आप देख रहे हैं दो चीज़। एक तो बिहार का जो दक्षिणी भाग है इनमें कहीं देखें थोड़ा सा हल्का हरा कलर है और बाकी बिहार के जो उत्तरी बिहार के जो भाग हैं यहाँ पर देखें थोड़ा गहरा हरा कलर के। तो इसमें जो हल्का कलर है उसमें 25% तक संभावना है और जो ज़्यादा गहरा है उसमें STC का 26 से 50% तक संभावना है। अब इसमें देखें तो उत्तरी बिहार में कहीं मध्यम हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। तो दक्षिणी बिहार के कुछ भागों में हल्की बारिश की संभावना बन रही है। अगर इस दौरान हम कुछ चेतावनी की बात करें तो 17 फरवरी से 21 फरवरी 8:30 बजे सुबह तक कोई भी अलर्ट नहीं जारी किया गया है। अगर वहीं हम देखें तो खास करके ये जो हरा कलर का दिखाई दे रहा है यहाँ पे कोई चेतावनी नहीं है। ये जो पीला दिखाई दे रहा है जो जिला उसमें वज्रपात और मेघ गर्जन की संभावना है। यह 21 फरवरी 8:30 बजे सुबह से 22 फरवरी 8:30 बजे सुबह तक का। और पीला हम देखें जहाँ पे औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिला आता है। इन जिलों में थोड़ा मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है 21 फरवरी और 8:30 बजे सुबह से 22 फरवरी 8:30 बजे सुबह तक। ये जानकारी है मौसम विज्ञान के पटना के द्वारा मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया है। अगर इस समय हम आने वाले दिनों में 18, 19, 20 और 21 फरवरी का मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो हम देखेंगे कि खास करके बिहार के सभी जिलों में हम देखें तो 18, 19 और 20 फरवरी को उत्तर पश्चिम बिहार में अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री, वहीं 21 फरवरी को 24 से 26 डिग्री रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 से 14, 18, 19 को, फिर 21 को भी 12 से 14 और 20 को 14 से 16 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है। वही उत्तर मध्य बिहार के हम जिलों में बात करें तो अधिकतम तापमान जो है वो 26 से 28 डिग्री रहेगा 18 से 21 फरवरी के बीच में। वही न्यूनतम तापमान जो है कि 18 और 21 फरवरी को 12 से 14 डिग्री सेल्सियस, 19 और 20 को 14 से 16 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करें खास करके देखें उत्तर पूर्व बिहार में तो जो अधिकतम तापमान है वो 26 से 28 डिग्री सेल्सियस, जो न्यूनतम तापमान है वो 18, 19 और 20 को 12 से
ये 14 से 16 डिग्री सेल्सियस, और 21 को 12 से 14 डिग्री। दक्षिण पश्चिम बिहार की बात करें तो 26 से 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 18 और 21 को 12 से 14, वहीं 19 और 20 को 14 से 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगर इस समय बात करें दक्षिण मध्य बिहार का, तो अधिकतम तापमान देखें तो 26 से 28 डिग्री सेल्सियस जो है 18, 19 और 21 को रहेगा, वही 20 को 28 से 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इस समय न्यूनतम तापमान की बात करें तो 18 को 12 से 14, वहीं 19, 20 और 21 फरवरी को 14 से 16 डिग्री सेल्सियस। दक्षिण पूर्व बिहार में हम देखें तो 26 से 28 डिग्री सेल्सियस जो है 18 और 19 फरवरी को, वहीं 20 और 21 फरवरी को 28 से 30 डिग्री सेल्सियस। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 18 फरवरी को 12 से 14, वहीं 19, 20 और 21 को 14 से 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ये जो आप देख सकते हैं, जैसे उत्तर पश्चिम बिहार में ये कौन कौन जिले आते हैं, उत्तर मध्य बिहार में ये जिले आते हैं, उत्तर पूर्व में। अब आज का हम न्यूनतम तापमान की बात करें जो 17 फरवरी 2024 को दर्ज किया गया है, तो आज का जो सबसे न्यूनतम, जो सबसे कम जो तापमान है वह देखें तो मोतिहारी में दर्ज किया गया 10.2 न्यूनतम तापमान जो सबसे कम। पटना में हम देखें तो 15.4, गया में 11, भागलपुर में 13, पूर्णिया में 14, वाल्मीकि नगर की बात करते 11.2, मुजफ्फरपुर में 15.6, छपरा में 13.2, दरभंगा में 15, सुपौल में 15.6, फारबिसगंज में 14, डेहरी में 13.5, मधुबनी में 13.6, शेखपुरा में 14.3, गोपालगंज में 13.5, जमुई में 12.9, बक्सर में 13.8, भोजपुर में 15.4, वैशाली में 15.7, पुपरी में 12.3, औरंगाबाद में 13.6, बेगूसराय में 15.3, खगड़िया में 14.5, बांका में 12.4, कटिहार में 14.7, नवादा में 13.4, अररिया में 12.1, जीरादेव में 12.2, पूसा में 14, भगवानपुर में 14.1, किशनगंज में 12, कैमूर में 13.7 डिग्री सेल्सियस आज का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। वही हम अधिकतम तापमान की बात करें तो आज का जो अधिकतम तापमान जो सबसे अधिक मधुबनी में 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं बिहार के कुछ और जिलों की हम बात करें तो पटना में 27.2, गया में 27, भागलपुर में 25.5, पूर्णिया में 27, वाल्मीकि नगर में 25.4, मुजफ्फरपुर में 25.4, छपरा में 26.3, दरभंगा में 26.6, सुपौल में 26.3, फारबिसगंज में 26.6, डेहरी में 26.2, मोतिहारी में 27.2, शेखपुरा में 27.4, गोपालगंज में 27.0, और जमुई में 26.2, बक्सर में 27.3, भोजपुर में 26.2, वैशाली में 26.9, पुपरी में 25.7, औरंगाबाद में 26.7, बेगूसराय में 26.4, खगड़िया में 27.5, बांका में 27.1, कटिहार में 25.8, नवादा में 27, अररिया में 25.9, जीरादेई में 27, पूसा में 25.8, भगवानपुर सहरसा में 25.9, किशनगंज में 25.5 और कैमूर में 26.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान आज का दर्ज किया गया है। तो ऐसे में किसान भाइयों थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा ये मौसम पूर्वानुमान के अनुसार हम देखें तो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हमारे यहाँ हल्के से मध्यम बारिश 20 से बिहार के विभिन्न जिलों में 20 से 23 फरवरी के बीच में रहने की संभावना, हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अगर इसमें हम आगे के मौसम की बात करें तो फिलहाल 18 और 19 फरवरी तक कोई मौसम में विशेष बदलाव देखने की संभावना नहीं है।
वही जो न्यूनतम तापमान है उसमें 2 डिग्री और अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तापमान की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अब हम कुछ अन्य चीज़ों की बात करें तो इस समय प्रदेश में खासकर कुछ स्थानों पे हल्के घना कोहरा की स्थिति भी बनी हुई है, जिसमें खास करके हम देखें तो दक्षिणी बिहार का जो भाग है, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा और किशनगंज शामिल हैं। 3 जिलों में कहीं हल्का कुहासा देखने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों, ऐसे में थोड़ा सा सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। और किसी भी फसलों में अभी खास करके जब मौसम खराब हो तो किसी भी प्रकार का दवा, चाहे वो खरपतवारनाशी हो, कीटनाशक हो या फफूंदनाशी हो या कोई पानी में घुलनशील खाद भी हो, उर्वरक हो, इसको बारिश के समय अपने खेतों में नहीं देना है। और कोशिश करना है कि हम अपने साथ साथ अपने जानवर को भी इस समय जब मौसम ख़राब हो तो बाहर चराने के लिए नहीं ले जाना है, क्योंकि देखें कि बिहार के अधिकांश जिलों में ठनका गिरने के भी, बारिश के साथ साथ ठनका गिरने की भी संभावना है। तो इस ठनका जो मेघ गर्जन या आकाशीय बिजली जो गिरने की संभावना है, इसमें सभी लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है और सावधान रहें और अपने फसलों को भी निगरानी अवश्य करते रहे। जैसे कि 13 से 14 फरवरी के बीच में बहुत से किसान भाइयों के फसल को नुकसान हुआ है, दलहन और तिलहन फसल को नुकसान हुआ है। तो अभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप उसका निगरानी अवश्य करें और आवश्यक प्रबंधन करें। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। और ये बताइए, इस बार का जो मौसम था, हम अक्टूबर में देखे कि गर्मी तापमान अधिक था। एक तो हथिया नक्षत्र में बहुत अधिक बारिश हो गई, जिसके कारण शुरू में देखा गया कि जो स्ट्रॉबेरी के खेती करने वाले प्लांटेशन था उसमें भी रोपाई करने में थोड़ा समय अधिक लगा। दूसरी, अक्टूबर के अंत में भी देखा गया था कि तापमान कहीं ना कहीं आवश्यकता से अधिक था, जो कि उस समय जितने भी स्ट्रॉबेरी हम लोग देखे थे तो बिना मल्चिंग का किसान लगाए हुए थे। कुछ किसान नवंबर के प्रथम सप्ताह में, जो 15 नवंबर तक भी लगाया गया था, क्योंकि कुछ इंतज़ार किया कि थोड़ा तापमान और कम हो तब उसको हम लगाएं। तो अभी खास करके हम देखें तो लगभग 3 से 4 बार बारिश इस ठंडी के समय में, कभी हल्की और कभी खास करके अभी जो 13 और 14 तारीख को जो बारिश हुई है, 13-14 फरवरी को जो बारिश हुआ, इसका असर हमारे स्ट्रॉबेरी के ऊपर क्या पड़ा या अन्य कुछ सब्जी के बारे में भी। स्ट्रॉबेरी थोड़ा मोड़ा बारिश होती थी तो थोड़ा मोड़ा था, लेकिन जो आपका यह 12, 13, 14 जो हुआ 14-15 बारिश, वो किसानों के लिए, स्ट्रॉबेरी के किसानों के लिए बहुत ही क्षति का सौदा हो चुका है। क्योंकि आप सर देख रहे होंगे कि यह जो स्ट्रॉबेरी नाली में फेंकी हुई है, यह कारण है कि जो बारिश हुई है उसके चलते ही ऐसा हुआ है। क्योंकि यह जो फल है उसमें ऊपर से छिलका नहीं होता है, और जब ही पानी की उस पर बूंदें पड़ती है, चाहे हल्का अगर पत्थर गिर जाए, जैसे झारखंड में इस वर्ष झारखंड में जो अभी की जो हुआ पत्थर गिरा तो वहाँ का सारी स्ट्रॉबेरी समाप्त हो गई। और यहाँ लगभग हम 60 से 65% आपका फल जो खराब हो गया है अभी वर्तमान में जो लगा हुआ था। तो इसकी तो जो उस समय का फल था जो पानी के संपर्क में आया, वो लगभग 100% वो नुकसान हो गया, क्योंकि उसका तो स्टोरेज क्षमता भी जल्दी एकदम स्टोरेज क्षमता ही है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि कल हम लोग ने कलकत्ता भेजे तो उन लोग व्यापारी वहाँ से कह रहा है कि यहाँ तो 100 रुपये भी ट्रे लेने के लिए फल को तैयार नहीं है, क्योंकि रात भर में जो पैकिंग किया गया था उस पैकिंग में पानी जमा हो गया है, पानी छोड़ दिया।
अच्छा, और जो इस बार गर्मी और थोड़ा ठंडी आया, इस बार का तापमान में भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहा। कभी हम देखें कि जैसे हम लोग मिले थे दिसंबर के लास्ट में भी, तो उस समय दिन का तापमान 12 डिग्री मतलब सुबह का, और दोपहर का 25-27 डिग्री रहता था। तो एक तरफ से 2-2.5 गुना के अंतर होता था पूरे दिन में। या अभी के समय भी देखें, थोड़ा सा शीतलहर जैसे कम हुआ, फिर से बारिश होने के पहले का तापमान 27-28 डिग्री तक औरंगाबाद में पहुँच गया था। तो इसका कुछ हमारे उत्पादन भी स्ट्रॉबेरी पे भी कुछ असर आया था। बहुत बड़ा आपका 20 से नीचे अगर रहे तापमान तो स्ट्रॉबेरी के लिए बहुत ही अच्छा है, और 20 से 25 से जब ही आगे 25 से आगे बढ़ेगा तो इसकी प्रोडक्शन उत्पादन में कमी हो जाती है। और जो फल को साइज होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए, वह छोटा में ही पक जाता है। देख, कहने का मतलब कि यह जो अति फल निकलता है, निकलने के बाद 21वां दिन पकना चाहिए, और जब टेम्परेचर गर्म हो जाता है तो 12 से 15 में पक के तैयार हो जाता तो है। उसकी साइज जो है, क्वालिटी जो है खराब। और स्टोरेज भी इसका प्रभावित होगा। हाँ, प्रभावित स्टोरेज जो हमें ऐसे बाहर में लगभग 5 से 6 दिन रहता था, हाँ। 2-3 दिन से 3 दिन में समाप्त हो जाए। इस बार हमें लगता है कि कुछ आमदनी में कुछ कमी आने की संभावना ज़्यादा है। बहुत कमी आने की कम शंका है सर। थोड़ा बड़ा नहीं, बहुत इस बार से कि कुछ किसान ऐसा है जिनकी अपना उसमें लगाए हुए जो लागत को भी नहीं है। लागत है वह भी निकलने की संभावना नहीं है। चलिए, इस पर थोड़ा कि सरकार को ध्यान देना चाहिए था, इंक्वायरी करनी चाहिए थी कि यहाँ किसका कहाँ कितना क्षति है, उसकी क्षतिपूर्ति की, तब किसान को हौसला बुलंद होता है। हाँ, नहीं तो ऐसे 1-2 साल भी हो गया तो फिर किसान टूट जाएंगे, इस परंपरा की खेती को छोड़ना पड़ जाएगा, बिल्कुल टूट जाएंगे। क्योंकि 6 लाख लागत कोई कम लागत नहीं होती 1 एकड़ की। जी, चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद।